आज मतदान का दिन 11 मई है। प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखा था और उन्हें अपने पक्ष में वोट डालने के लिए बोला था। आज 11 मई को मतदान दिवस के दिन माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा सभी लोगों ने अपने घरों से निकलकर मतदान किया और लोकतंत्र के एक बड़े त्योहार में अपनी हिस्सेदारी करी। जहां कानपुर जिला प्रशासन ने डीएम कानपुर ने माताओं को जागरूक करने के लिए वाहन रैली भी निकाली थी। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी माताओं को जागरूक किया गया था। लेकिन निर्वाचन आयोग की कुछ खामियां इस बार पुनः नगर निगम निकाय चुनाव में फिर से निकलकर सामने आई हैं। जैसे मतदाता पोलिंग बूथ पर मतदाता पर्ची लेकर गए, लेकिन कहीं किसी के पिता का नाम गलत तो कहीं किसी के पति का नाम गलत, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ में बैठे अधिकारियों ने उन्हें मतदान करने से मना भी किया, जिससे वो मायूस होकर अपने घरों को वापस आ गए। तो निर्वाचन आयोग को वोटिंग से पहले जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है, तो उसने जिस तरीके से मतदाता के आधार कार्ड में मतदाता का पूरा ब्यौरा अंकित होता है, तो मतदाता पर्ची भी उसी नाम और उसी आधार पर बनने से वोटर्स को वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ मतदाताओं का कहना है कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसने उनका नाम था, उन्होंने वोट डाला और इस बार उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये जो खामियां हैं, ये चुनाव आयोग के संज्ञान में लेनी चाहिए और इन पर पुनः कार्य करना चाहिए। सहारा समाचार के लिए गौरव शुक्ला की खास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं वार्ड 63 के बिंदेश्वरी स्कूल पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम लगभग 5 बज रहा है और अभी सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है मतदान में। और इस समय जो है लोग अपना आखिरी चरण जो समय चल रहा है उसका सदुपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलकर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर भी, जो हमारे मुझसे बात करेंगे कि वो किस तरीके का क्या बदलाव चाह रहे हैं। कुछ हमारे साथ आपकी बार नाम नहीं है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे नाम से दूसरा वोट पड़ गया है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? नूर आलम। नूर आलम जी, क्या जब लेके अपना पर्ची लेके गए होंगे? जी, पर्ची तो क्या वहाँ पर अंदर जो आप बूथ पे गए तो क्या चीज़ आपको सुनने को मिला? वहाँ पे हम गए, पर्ची लेके दिखाया, कहीं आपके नाम से देखिए पड़ चुका है, दूसरे ने वोट डाल दिया। तो हमने कहा आपको दिखता ही नहीं ना फेस में, बिल्कुल वही अंतर ही नहीं समझ में आता। किस बूथ में हुआ है ये? गंगापुर में। गंगापुर में बूथ का नाम किस में? मालूम है, गंगापुर में। तो और आपका वोट आप बता रहे थे कि पिछली बार वोट पिछली बार आया था मेरा, 2 साल से आ रहा है, अब की बार नहीं आया। अच्छा, आपकी बार नहीं। हाँ। और किसका? आपका भी है वोट? अच्छा, आपका। तो क्या चीज़ दिमाग में सोच के गए थे? जैसे वोट डालने गए 5 साल के लिए, दोबारा फिर सरकार बननी है, चुनना है आपको। नौशाद भाई। नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या चीज़ सोच के गए थे? विकास कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए विकास। क्या चीज़ें यहाँ पर है जो छूटी हुई विकास? यही गंदगी देख लो, सालों से नाला नहीं साफ हुआ है। तो यहाँ पर गंदगी और सफाई को देखते हुए वोट को किया जा रहा है और कुछ लोगों का वोट भी कटा हुआ है। साथ ही हमारे साथ क्या नाम बताया आपने? नूर आलम जी का कहना है कि जब अपना पर्ची और अपना आधार लेके गए थे तो उनको ये जवाब मिला कि इनके नाम से वोट पड़ चुका है। तो ये भी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए, जिसका वोट है वो वही दे और इन चीज़ों को थोड़ा लगाम पे रखना चाहिए। शाहिद जी, मतदान का दिन था, आप शायद प्रत्याशी हैं? नहीं, मैं प्रत्याशी पति हूँ। अच्छा, प्रत्याशी पति हैं। तो जैसे मतदान का टाइम था तो क्या चीज़ें तो थी, जैसे आपने इलेक्शन लड़ा है, अपने वाइफ को खड़ा किया है, तो किन चीज़ों को लेके जैसे यहाँ पर आप चाह रहे जनता आपका सहयोग करे? क्या चीज़ें यहाँ की जो जनता ने भरपूर सहयोग किया है, पूरे चाहे किसी भी मतलब जाति धर्म को बिना जोड़े हुए हर वर्ग के लोगों ने वोट किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये रिजल्ट 13 तारीख को आ जाएगा, देखने को मिलेगा। जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, कार्य चाहती है। ये हमारे साथ थे शाहिद जी और प्रत्याशी के पति हैं और इनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, इसको देखते हुए लोग वोटिंग कर रहे हैं। अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे। ठीक, मतदान करके आए हैं, क्या चीज़ दिमाग में सोच के 5 साल के लिए आपको चुनना है मेयर और प्रत्याशी अपना पार्षद, तो क्या चीज़ दिमाग में सोच के वोट किया आपने? देखिए, मेयर का जो चुनाव है वो क्षेत्र के विकास के लिए होता है। क्षेत्र का विकास होता है गंदगी को दूर करना, रोडों का निर्माण कराना, शिलान्यास का मतलब नई सड़क का निर्माण कराना, साफ सफाई करवाना, फॉगिंग करवाना, ये होता है मेयर के चुनाव के अधिकार। प्लस जो होते हैं हम लोगों का वोटर लिस्ट का मामला, ये सब जो होते हैं ये सब मेयर के अंडर में आते हैं। सुंदरीकरण का काम मेयर के उसमें आता है। तो हम लोगों ने इस बार मेयर का चुनाव समाजवादी पार्टी श्रीमती वंदना वाजपेयी जी के को चुना है और इंशाअल्लाह वो इस बार विजयी होंगी, पूर्ण रूप से विजयी होंगी, दमदार, जानदार, शानदार विजयी होंगी। और जो जैसे आपका जो यहाँ का लोकल का अपने वार्ड 63 का जो प्रत्याशी चुनना है पार्षद, वो किस तरीके का आपके दिमाग में है कि कैसा पार्षद हमें मिलना चाहिए? देखिए, वार्ड 63 का पार्षद जो होना चाहिए, बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हैं और सभी अपने भाई हैं, सब अपने दल के लोग हैं, कुछ दूसरे दल के लोग हैं। तो वार्ड 63 का पार्षद ये होना चाहिए जो जातिवाद से ऊंचा हो, धर्म से अलग हो, धर्म निरपेक्ष हो,
और बिना भेदभाव के सबका काम करे, विकास का काम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे, और जो भी इस तरीके का काम करेगा उसका खुले दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। क्या नाम है आपका? फैयाज शाह मदारी। फैयाज शाह जी हमारे साथ मौजूद थे। बात करें क्या कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि क्या समस्या बताई थी? बताइए तो क्या दिक्कत है, बताइए तो अपनी अपनी चीज़ें तो बताइए। अजीज अहमद होना चाहिए, इसे मेहंदी हसन लिख देना है, मतलब हस्बैंड का नाम गलत कर दिया। गलत कर देना है। जैसे कि कुछ वोटर्स जो पर्चियां बनी उनमें भी ये गलतियां करी गई हैं कि जैसे हस्बैंड नेम या उनके जो फादर नेम है, ये चीज़ों को देख के चुनाव आयोग को पर्चियां जो भी बनाते हैं उसको ठीक से बनाना चाहिए, ताकि वोटर्स को वहां जाके परेशान ना होना पड़े, क्योंकि ये पोलिंग बूथ में जाके इनको वापस होना पड़ता है और ये चीज़ें जो है उनको। दोस्तों, सारा समाचार में आप सभी का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सिद्धू मंदिर, एक पोलिंग बूथ है वार्ड 63 नवस्था पूर्वी का। और इस समय का टाइम हो रहा है 4:11 और मतदान अभी भी चल रहा है। और अभी हम कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि किन चीज़ों को लेकर वो यहाँ पर अपने मतदान केंद्र में वोट डालने आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिखाएंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? विनीत शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, आज मतदान का दिन है, जैसे आप इस समय निकल रहे हो, धूप का टाइम है, थोड़ा सा आप की जो हालत भी नहीं सही है, तो क्या कारण था? जैसे मतदान है कि कुछ वोटों से अंतर नहीं पड़ जाता? बस यही कारण था, कुछ वोटों से अंतर न पड़ जाए, हमारा प्रत्याशी हार जाए। हाँ। और हमारे क्षेत्रीय काम ना हो पाए, जो समस्या है वो हल ना हो पाए। क्या समस्याएं हैं आपकी क्षेत्र? बहुत क्षेत्रीय समस्याएं तमाम है। किन चीज़ों को लेके दिमाग में लेके वोट सफाई को लेकर जो सभासद के अंडर में होता है, उन्हीं सफाइयों को लेकर जा रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर। क्या नाम बताया था? विनीत शर्मा। ये थे हमारे साथ विनीत शर्मा जी, जिनका कहना था कि मतदान जो है वो जरूरी होता है, कुछ वोटों से भी फर्क पड़ सकता है जीत हार का, और हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये कार्य करना है। तो अभी कुछ और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि किस समय आपका मतदान हो गया। मतदान कर लिया? क्या सोच के गए थे मतदान? क्या चीज़ दिमाग में लेके कि वोट डालने जा रहे हैं? किन चीज़ों को लेके वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने तो गए थे, क्या चीज़ सोच के गए थे? जो मतदान है, प्रत्याशी आपका आएगा तो क्या चीज़ करेगा, क्या विकास, क्या दिमाग में लेके गए थे? वो तो जिसको बनाएगा उसको वोट डालेंगे। नहीं, ये हम आपसे नहीं कह रहे, आपका मतदान, आपका गुप्त है जवाब भी जहाँ पर आप देना चाहो, लेकिन किन चीज़ों को सोच के, जैसे कुछ सोचा होगा ना कि हमें अभी 5 साल के लिए सरकार चुननी है, तो सरकार हमारे साथ हमारे क्षेत्र में ये करे, या चीज़ें छूटी हुई हैं, तो क्या चीज़ें आपके यहाँ हैं जो समस्याएं हैं? हमारे यहाँ तो बढ़िया हो रहा, हर चीज़ बढ़िया हो रहा है। हाँ, तो क्या नाम बताया था? राजनेन्द्र शर्मा। राजनारायण शर्मा जी का कहना है कि हम मतदान करने गए थे, यहाँ सब चीज़ें थी, लेकिन अपना अधिकार उसका प्रयोग करने गए थे। अभी कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से। रुकिए माता जी, वोट डालने आई हैं? जी। तो नाम आ गया? पर्ची बन गई? हाँ, पर्ची हाँ आ गया मेरे। पर्ची आ गई। अच्छा, ये बताइए, क्या चीज़ सोच के वोट डालने आई? मतलब दिमाग में कुछ सोच के आई होंगी ना कि वोट डालना है, क्या प्रत्याशी हमारे लिए क्या करे, क्या चीज़ सोची विकास? अच्छा, गुलाब का फूल। नहीं, क्या चीज़ है, मतलब क्या सोची? बहुत कुछ करते हैं, सब करते हैं और क्या। तो और अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे, तब तक जब तक मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे की तरफ ये आप घुमा के दिखाएं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर बराबर इस समय अभी मौजूद है। साथ एक बुजुर्ग जी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जान पूछते हैं। क्या नाम होगा आपका? गिरजेश माथुर। अच्छा माथुर जी, वोट डालने आए हैं 5 साल के लिए, फिर आपको चेंज करना है, अपना एक जनप्रतिनिधि चुनना है, मेयर चुनना है, तो क्या चीज़ सोच के दिमाग में आया कि मेयर किस तरीके का जो वोट आप देने जा रहे हैं, मेयर के लिए कैसा मेयर होना चाहिए, या हमारा पार्षद किस तरीके का होना चाहिए? पार्षद तो हमारा मेन होने ही होना चाहिए सबसे पहले। मेयर तो चलो बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले पार्षद। पार्षद में हमें जो अभी तक हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने मिलकर ही गुप्ता जी को बनाया था। तब से लेकर आज तक एक बार गली में देखने तक तो गए नहीं, काम तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। आज तक मतलब आज वोट मांगना है तब भी देखने नहीं गए मेरी गली में। अच्छा। घुसे नहीं है, तो इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? और मेयर के लिए जैसे ये हमारे जो कमल का फूल है, तो इनमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो नेतागिरी वाली बात हो। इसमें केवल समाज सेवा ही है, चाहे उनके पति हों या उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, समाज सेवा के अलावा कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, मेयर के लिए जैसे है पिछले 5 साल गवर्नमेंट में, अभी भी पिछली प्रमिला पांडे जी ने जो आपका भारतीय जनता पार्टी से अभी भी जो प्रत्याशी जो आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मेयर का जो चुनाव है इस बार किस तरीके का है? मेयर के चुनाव में तो मेन इस वर्ष जो है, जहाँ तक है, बीजेपी और इनका सपा का कौन सी है, वाजपेयी है, वंदना वाजपेयी जी से है। अच्छा, ये मुकाबला है? मुकाबला नहीं, बल्कि वो जीत। तो अभी कुछ लोगों से हमने बात की, अभी कुछ और भी युवा वर्ग के साथ साथ कुछ हम लोगों से, अनुभवी लोगों से भी जानकारी लेंगे। क्या नाम होगा बाबू जी आपका? है? क्या नाम होगा आपका? नंदलाल जायसवाल। जायसवाल जी, 5 साल के लिए पुनः जो है अभी मतदान चल रहा है, मेयर का चुनाव है, प्रत्याशी जो है जनप्रतिनिधि, आपका पार्षद का चुनाव है, तो किस तरीके का दिमाग में सोच के अपना वोट देने गए थे? वार्ड 63 में बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर है,
और गुलाब ही गुलाब छाया हुआ है। गुलाब ही गुलाब छाया हुआ है। अच्छा मेयर में माननीय प्रमिला पांडे दोबारा फाइट कर रहे हैं। और जी क्या नाम है आपका? बीडी वर्मा बीडी वर्मा जी, वोटर हैं यहाँ पे? जी। वोट डाल दिया? क्या सोचा था वोट डालते समय कि किस तरीके का अब हम चुनाव करने जा रहे हैं, कैसा मतलब हमारे किस तरीके का हो, मतलब विकास किस तरीके का? आपकी यहाँ पर गुलाब ही गुलाब छाया है, अच्छा, आगे कोई नहीं है। आगे कोई नहीं? हाँ, और क्योंकि मेयर के लिए क्या लग रहा है, किस कहाँ तक लड़ाई है मेयर की? मेयर के लिए भी जो है दोनों में कौन दोनों में? साइकिल और कमल में टक्कर की लड़ाई है। क्या नाम है आपका? बीडी वर्मा। वर्मा जी का कहना है कि लड़ाई बराबर की है साइकिल में। मेयर की जो हमारी है वो साइकिल और कमल यानी कि वंदना वाजपेयी और प्रमिला पांडे जी में खासी टक्कर है, और इसका रिजल्ट जो है वो 13 तारीख को पता चलेगा। दावे और वादे सभी करते हैं, लेकिन आखिरी का जो डिसीज़न होता है वोट का वो जनता तय करती है। तो 13 तारीख को इसका मतदान का रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।